नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत लव इन्फो फन में आज हम आपको उस विषय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आपको इंतजार था। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है और अब अप्रैल से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसकी सूचना आ चुकी है। पोस्ट ऑफिसों में आपको पता ही है कि ब्याज दर बाकी नॉर्मल बैंकों से ज़्यादा होता है कई स्कीमों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिलहाल जो भी क्वार्टर है उसके लिए सेम रखा गया है। जी हाँ, अप्रैल मई जून के लिए जो घोषणा हुई है वो वही ब्याज रहने वाला है जो कि पिछले तिमाही में था। यानी कि अब मैं बता भी देता हूँ आपको स्कीम वाइज क्या ब्याज था। जैसे कि सेविंग अकाउंट का ब्याज जो है आपका 4% है। नॉर्मल बैंकों में आप जाएंगे तो 3, 3.5, इवन 2.5% भी आपको मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में सबसे अच्छा ब्याज पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है दोस्तों। साथ में इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। और तो और दूसरी स्कीम की हम बात करें तो आरडी अकाउंट में आपका 6.7 मेंटेन है। टर्म डिपॉजिट 1 साल के लिए जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जी हाँ, एफडी हो जाती है पोस्ट ऑफिस में। बहुत लोगों को तो इसकी भी जानकारी नहीं है, लेकिन बुजुर्ग जो पुराने लोग हैं वो सब पोस्ट ऑफिस पे भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं उनका पैसा सेफ है तो वो पोस्ट ऑफिस है। तो दोस्तों, जो आपकी टर्म डिपॉजिट है वो 1 ईयर में 6.9% ब्याज है। जो आपकी 2 ईयर की है टीडी उसमें 7% है, 3 ईयर में 7.1 है, और 5 ईयर की जो है टीडी उसमें 7.5% है। उसके बाद एक स्कीम है हमारी मंथली इनकम स्कीम। उसमें ब्याज आपका पिछली बार से फिर से इस बार अनचेंज है, यानी कि 7.4% है। इसमें 15 लाख तक आप 2 लोग एक साथ मिलकर ज्वाइंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने ब्याज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपका सीनियर सिटीजन का अकाउंट है जिसमें त्रैमासिक ब्याज आपको प्राप्त होता है। आप 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए यह अकाउंट बहुत ही उत्तम है और सबसे ज्यादा ब्याज भी कैरी करता है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है ब्याज वो 8.2 रहने वाला है, जो कि पिछली बार भी था, सेम रखा जा रहा है। इसके बाद आपका केवीपी है और एनएससी है। तो केवीपी हमेशा की तरह 115 महीने में ही जो आपके डबल होंगे, यानी 9 साल 7 महीने में आप कितना भी पैसा ले आए वो जो है आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 लाख से ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सोर्स ऑफ फंड देना होता है, और उससे कम पे आपको सोर्स ऑफ फंड नहीं, आपका जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटोग्राफ होते हैं। अगर आपका एड्रेस आधार से अलग है तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी वहां पर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका जो एनएससी है वो 5 साल की होती है और उसमें ब्याज लगभग 7.7% के आसपास जाता है, और उसमें आपका जो है 5 साल के बाद इकट्ठी मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके लिए जो पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, और पोस्ट ऑफिस में अब ऑनलाइन की भी सुविधा है, तो आप कई सारी स्कीमों में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को हम भूल नहीं सकते क्योंकि उसने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है महिला सशक्तिकरण की तरफ, और इस खाते का ब्याज भी 8.2% रखा गया है, जो कि सबसे ज्यादा है जो उम्र है उसके हिसाब से ब्याज इस अकाउंट में भी। तो कैसी लगी वीडियो आपको जरूर बताइएगा, और खातों के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी हो तो जरूर कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।